रेंट पे टीडीएस लगेगा या नहीं, बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है। आज की इस वीडियो में मैं सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूँ कि टीडीएस ऑन रेंट यानी कि सेक्शन 194I किस तरीके से काम करता है। टीडीएस कौन काटेगा, कब काटेगा, कितना काटेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सिंप्लीफाइड पे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 194I है क्या। इनकम टैक्स एक्ट में ये एक सेक्शन है, सेक्शन 194I, जो कि आपको बताता है कि आपको किसी भी तरीके के रेंट पे आपको टीडीएस काटना है, कब काटना है, कितना काटना है, इसके बारे में इस सेक्शन में पूरी डिटेल दी गई है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, चाहे वो बिल्डिंग के लिए रेंट हो या फिर प्लांट एंड मशीनरी के लिए हो या फिर आपका कोई लैंड हो, अगर आप उसको पेमेंट करते हैं रेंट के लिए तो हो सकता है आपको उस पर टीडीएस काट के पे करना पड़े, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये हर केस में अप्लाई हो। बात करते हैं टीडीएस कौन काटेगा। तो जो भी पर्सन रेंट पे करता है वो टीडीएस काटने के लिए एलिजिबल होता है, लेकिन हर किसी पे ये रूल अप्लाई नहीं होता। अब जैसे अगर आप कोई बिजनेस या प्रोफेशन में एंगेज्ड हैं और आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होने के लिए एलिजिबल है, तभी आप इस सेक्शन को फॉलो कर सकते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में देखिए, अगर आपको कोई बड़ा बिजनेस या प्रोफेशन है और आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होती है तो ही आप टीडीएस काटेंगे, तो ही आप इस रूल को फॉलो करेंगे। बात करते हैं टीडीएस कितना कटेगा। तो ये इसका आंसर इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ का रेंट पे कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर आप लैंड, बिल्डिंग या फिर फर्नीचर का अगर रेंट पे कर रहे हैं तो इस पे आपका टीडीएस का फ्लैट रेट है 10% का। यहीं अगर आप कोई प्लांट एंड मशीनरी रेंट कर रहे हैं तो इसका रेट है 2% का। और अगर सामने वाले ने पैन प्रोवाइड नहीं किया तो आपको इससे फ्लैट 20% का टीडीएस काटना है। अब बात करते हैं टीडीएस आपको कब काटना है। या तो जब आप इसकी रेंट की पेमेंट कर रहे हो तब टीडीएस काट सकते हैं, या तो जब अपना एक्सपेंसेस आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हो तब टीडीएस काट सकते हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी केस पहले होता है तो आपको जब ही टीडीएस काटना है और 7 तारीख तक गवर्नमेंट को जमा करा देना है। फॉर्म 26Q में क्वार्टरली इसकी रिटर्न फाइल होती है। अब बात करते हैं इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में। तो अगर आपका रेंट 2,40,000 एनुअली से ज्यादा है तभी आपको ये टीडीएस काटना है। अब एग्जांपल के लिए आप इसे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक पर्सन मनोज है और वो रेंट पे करता है 35,000 अपने लैंडलॉर्ड को, और मनोज की फर्म ऑडिट के लिए एलिजिबल है। तो इस केस में मनोज को अपने लैंडलॉर्ड का पैन लेना है। अगर वो पैन नहीं देता तो इस पे 20% जैसे कि मैंने आपको बताया वही काटना है, और अगर वो पैन दे देता है तो आपको 35,000 पे मनोज जो है 10% टीडीएस काट के लैंडलॉर्ड को पे करेगा। और वो 3500 जो कि 10% उसने 35,000 पे काटा है 7 तारीख से पहले हर महीने की गवर्नमेंट को एज ए टीडीएस जमा करेगा। अगर मान लीजिए इसी केस में अगर वो रेंट 20,000 से कम होता या 20,000 भी अगर होता तो इस केस में टीडीएस नहीं काटता, क्योंकि एनुअली 2,40,000 से वो कम ही रहता। एनुअली 2,40,000 से ऊपर रेंट जाएगा तब ही ये टीडीएस का सेक्शन एप्लीकेबल होगा। एक क्विक रिकैप अगर इसका देखें, अगर आप बिजनेस प्रोफेशन में हैं और आप एलिजिबल हैं ऑडिट के लिए तो ही आप टीडीएस ऑन रेंट यानी कि सेक्शन 194I आप पर एप्लीकेबल होगा और आप टीडीएस काट सकते हैं। इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है 2,40,000। अलग अलग केसेस में अलग अलग टीडीएस का रेट अप्लाई होता है, जैसे बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, फर्नीचर हो गया, इस केस में लगेगा 10% का। अगर आप प्लांट एंड मशीनरी रेंट करते हैं तो इस केस में लगेगा 2%। यहीं अगर पैन कार्ड प्रोवाइडेड नहीं है तो फ्लैट 20% आपका टीडीएस कटेगा, और हर महीने की 7 तारीख से पहले आपको ये टीडीएस गवर्नमेंट को जमा करना होगा, और क्वार्टरली इसकी रिटर्न जाती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो देखकर समझ में आ गया होगा कि सेक्शन 194I टीडीएस ऑन रेंट क्या कहता है, कैसे एप्लीकेबल होता है, किस चीज़ पे एप्लीकेबल होता है और कब कब काटना होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।